प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का बीजक ग्रंथ रत्न आप सबके बीच आज कबीर आश्रम देवरी चैनल लेकर के आया है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में साधु वेशधारियों का क्या व्यामोह होता है उस पर से चर्चा कर रहे हैं। जो साधु होते हैं उनको कितना सावधान होना चाहिए, उनको किन किन चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए, और जो साधनामय जीवन जीना चाहते हैं, चाहे वो ग्रस्त भक्त क्यों ना हो, स्त्री हो पुरुष हो, उन सबको भी इन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। इसकी चर्चा आज इस रमैनी में होगी। तो इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद आपके बीच रखूं, इसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब वेशधारियों को बड़ी उनकी जो उल्टी बुद्धि है, पहले तो उसको दिखाते हैं और उन्हें कैसे सावधान करते हैं, कैसे चेताते हैं। इस पद में आप सभी लोग सुनिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिर लिए गफिलाई, महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे, हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी, कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुख देव तोप चीजोरी, नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम बजाया, करही लड़ाई मति के मंदा, ये अतीत की तरकस बंदा, भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर लजावे बाना, घोरा घोरी कीन बटोरा, गाँव पाए जस चले करोरा, सुंदरी न सो है सनकादिक के साथ, कबहू दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। सदगुरु कबीर साहिब जी योगियों के लिए पहले कह रहे हैं। साहिब कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई, गाफिल हो गए, असावधान हो गए। कौन सी असावधानी? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हाट बाजारे महादेव को पंथ तो चलाते हैं और बहुत बड़े महंत भी कहलाते हैं, लेकिन हाट बाजार में अपनी साधना का प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी सिद्धि, अपने चमत्कार, ये यश और धन पाने के लिए हाट बाजार में समाधि लगाते हैं। साहिब कहते हैं, ऐसे चमत्कार दिखाने वाला, माया से मोह रखने वाला कच्चा सिद्धि है, ये कच्चा साधक है, ये पक्का सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध नहीं हुआ, पक्का नहीं है अभी। कितने लोग चावल बनाते हैं, कहते हैं भाई देखो चावल सिद्ध हो गया कि नहीं, मतलब पक गया कि नहीं। तो साहिब कह रहे हैं यहाँ कच्ची सिद्धि है, ये पक्का साधक नहीं है। इनके मन में विरक्ति नहीं है, इनके मन में क्या है? प्रलोभन है। किसका? धन का और यश का। इसलिए तो बाजार में अपनी साधना का प्रदर्शन करते हैं। हाट बाजार में तुम्हें अपनी साधना का प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? ये साधना, ये तपस्या, ये दिखाने की चीज नहीं है, ये तो करने की चीज है। आदमी गलत काम करता है, उसको छिपाता है, और कुछ थोड़ा सा अच्छा काम कर लिया तो उसको वो दिखाता है। जबकि आदमी क्या कहते हैं, भैया मन में ना रखो, मन में ना रखो, जो कुछ है उसको निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हें परेशान करेगा, इसका संस्कार बन जाएगा, तुम ज़्यादा माइंड पे लोगे तो पागल भी हो जाओगे।
तो आदमी गलत चीजों को माइंड में रखता है, बताता नहीं किसी से, छुपा छुपा के रखता है। और अच्छे कार्यों को थोड़ा सा कहीं 10 रुपया दान करना है तो सब में डिंडोरा पीट के लाउड स्पीकर में अनाउंस करवा के देगा। तो साहिब कह रहे हैं कि तुम साधना कर रहे हो, यश और धन पाने के लिए हाट बाजार में समाधि लगाकर संसार को चमत्कार दिखाते हो। ये माया से मोह रखने वाले तुम कच्चे साधक हो, पक्के साधक नहीं हो, इसकी जरूरत नहीं है। साहिब कह रहे हैं ऐसा योग न देखा भाई, हे भाई ऐसा योग मैंने नहीं देखा, अर्थात ये योग नहीं है। क्यों योग नहीं है? तुम भूला फिरे लिए गफलाई, तुम गाफिल हो, असावधान हो, भूले हो तुम। साधना दूसरों को दिखाने से तुम्हारी सफल होगी? कभी नहीं होगी। अरे भाई साधना तो स्वयं करने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं है। महादेव को पंथ चलावे ऐसो बड़ो महंत कहावे, हाट बाजारे लावे तारी, कच्ची सिद्धि माया प्यारी। अब यहाँ पर जो महादेव को पंथ चलाने की बात कही गई है, कहते हैं पहले साधु वेशधारी शैव मत के, जो शैव मत के साधु वेशधारी थे, लोगों ने पूरा काल में हिंदू रजवाड़ों द्वारा इन लोगों ने जागीरें पाई थी। इनके पास बहुत धन था, संपत्ति थी। अब जब जागीरों के द्वारा, पूरे रजवाड़ों के द्वारा जागीर ही पा गए, धन संपत्ति ही पा गए, बड़े बड़े महंत कहलाने लगे, तो वे अस्त्र शस्त्र भी रखते थे। अब धन की सुरक्षा के लिए तो आपको हथियार रखने ही पड़ेंगे, अस्त्र शस्त्र रखने ही पड़ेंगे। और कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र जब रखोगे तो हिंसा भी मन में प्रवेश करेगी। वो कैसे कहते हैं? जल देखे शुचि उपजे, माला देखे राम, शस्त्र देखे बध उपजे, नारी देखे काम। तो जिस चीज को आप देखोगे उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ेगा ही। एक कहते हैं कि संत थे, एक राजा शिकार करने गए, तो राजा शिकार करने गए तो कहते हैं कि कुछ कारणवश अपनी तलवार को वो संत के यहाँ छोड़ के आ गए। बोले हम इस तलवार को ले जाएंगे, कुछ दिन के लिए यहाँ रख लीजिए, सुरक्षित रहेगी आपके यहाँ। उन्होंने सोचा कि ये साधु महात्मा है, कौन सा कोई नुकसान करेंगे। तो कहते हैं उस तलवार को छोड़ के आ गए। कुछ दिन में महात्मा जी के मन में हुआ अब सफाई शुद्धता, अब छोटी सी तो कुटी रही होगी, तलवार सामने दिखी रही रोज। देखते देखते उनके मन में एक दिन क्या हुआ कि इस तलवार को निकाल के म्यान से देखा तो जाए, तलवार रहती कैसी है। अब देखते देखते उन्होंने फिर खोल के देखी, फिर उन्होंने हाथ फेर के देखा कितनी तेज है, क्या है, तो उनका हाथ ही कट गया। तलवार तो ऐसी रहती है कि बस एक बार करो कि काम तमाम हो जाए। तो ऐसे होता है, तलवार तो रखने के लिए दी थी, क्या जरूरत थी उस पर हाथ फेरने की। लेकिन देख करके मन में विचार आया कि देखते हैं तलवार कैसी होती है। देखे फिर हाथ, आदमी हंसिया लेता है, चाकू लेता है, देखता है ना धार है कि नहीं है। तो ऐसे होता है मन पर प्रभाव। तो इसलिए इनके पास क्या हुआ, जब धन आया तो हथियार भी आया, और हथियार आया तो इनके मन में भी इस प्रकार का विचार आने लगा, इस प्रकार का इनका आचरण हो गया कि साधु वैष्णवों की इन्होंने हत्या कर दी। क्योंकि साधु वैष्णव जो होते हैं अहिंसावादी होते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं। वैष्णव हैं बेचारे, विष्णु की भक्ति करते हैं, सेवा साधना पूजा प्रार्थना आदि में इनका दिन बीतता है। तो ये लोग बड़े लड़ाकू थे। आज भी देखिए जहाँ भी कुंभ का मेला होता है तो हमारा स्नान, शाही स्नान पहले होगा, है ना। इस प्रकार से इन्हीं साधुओं में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो सेवों के दबाव में पड़कर जो वैष्णव लोग थे, इन लोगों ने भी एक दल तैयार किया। कौन सा दल? नागाओं का। इनको भी अस्त्र शस्त्र रखने का पूरा अधिकार है सरकार की तरफ से। तो ये लोग भी फिर हैं तो नागा, लेकिन इनके भी कम जलवे नहीं है ना। इनसे सब डरते हैं, नागाओं से सब डरते हैं। इनके कैसे कैसे अखाड़े के नाम हैं, सब लेने की जरूरत नहीं है, सब अखाड़े हैं इनके, और इनके नाम से सब डरते हैं। जब भी कहते हैं धर्म पर संकट आता है, मतलब धार्मिक लोगों पर, जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी मठ और संप्रदाय के साधु हैं, यदि कोई भी इनके ऊपर से
विपत्ति आ जाए, कोई ऐसे कारण हो जाए, तो सबसे पहले इन्हीं के पास हथियार निकलते हैं और यही फिर इनकी सुरक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं जो साधक है, जिनको साधना करना है, उनको इन सब की जरूरत, इस साधना की बातें हो रही हैं। साधक के पास न धन होना चाहिए, न संपत्ति होनी चाहिए, न हथियार होने चाहिए। जरूरत का तो होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि लंगोटी ही न लगाओ। भाई कपड़े पहनोगे तो फिर आपको निरमा भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। कहीं ठंडी गर्मी बरसात से बचना है, सुखाने के लिए ठंडी गर्मी बरसात से बचना है तो आपको मकान भी चाहिए, फिर आज के समय में बिजली भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए है? भाई आपका शरीर है तो भोजन भी चाहिए, तो थाली भी चाहिए, चूल्हा गैस कुछ तो चाहिए, मतलब जरूरत का सामान तो चाहिए। लेकिन तुम जो अस्त्र शस्त्र रखते हो गले में, जो साहिब कह रहे हैं ना, साहिब कह रहे हैं कब दत्ते मवासी तोरी, जो हमारे पहले के ऋषि मुनि हुए हैं, कब सुखदेव तोपची जोरी, नारद कब बंदूक चलाया और व्यास देव कब बम बजाया, करही लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा, भय विरक्त लोभ मन ठाना, और सोना पहर के लजावे विरक्त का ये बाना। आप साधु हैं, आप विरक्ति ले लिए हैं, आप सोना चांदी पहनोगे और विरक्त होकर के स्त्रियों को अपने आश्रम में रखोगे, है ना, और लड़ाई झगड़ा करोगे, तो तुम्हारे इस वेशभूषा की इस शोभा नहीं है। साहिब इसलिए कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये अपने रौब दिखाने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर जब कुंभ के मेले में निकलते हैं, तब इनका उन्मादी स्वभाव देखो, क्या यह विरक्त हैं? दत्तात्रेय जी ने कब किसका किला तोड़ा, दत्तात्रेय जी के लिए कह रहा है गुरु जी, कब दत्ते मवासी तोड़ी, मवासी यानी कब किसका किला तोड़ा दत्तात्रेय जी महाराज ने। और आगे साहिब कह रहे हैं कब सुखदेव तोपची जोरी, साहिब कह रहे हैं सुखदेव जी ने तोप कब चलाई, ऐसी चलाने वाली तोप चलाने वाली फौज का उन्होंने कभी संगठन नहीं किया कि भाई हम इतने सारे इकट्ठे कर लें कि कभी कुछ कोई कहे तो लड़ने के लिए थोड़ी कोई साधुओं की फौज इकट्ठी करता है ना। साधना के लिए कुछ साधक साधिकाएं आ जाती हैं तो उनको सहारा दिया जाता है कि भाई ठीक है, जैसे हम साधना कर रहे हैं आप लोग भी साधना करिए। लेकिन ये भाव नहीं रहता है कि कभी कोई हमारे ऊपर कोई खतरा हो जाएगा तो हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। जैसे ग्रस्त कहते हैं भाई बहुत सारी संतान रिश्तेदार और सबसे इष्ट मित्रों से मिल के चलो, तो ऐसा नहीं है। साहिब कह रहे व्यास देव जी ने नारद कब बंदूक चलाया, नारद जी हैं उन्होंने कब बंदूक चलाई, कभी उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, व्यास देव जी ने कब जुझारू बाजा बजाकर किसी पर हमला किया, ये मति के मंद लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये त्यागी हैं कि शस्त्रधारी लड़ाकू, दिखाने के लिए तो विरक्ति का वेश पहन लिए, लेकिन मन में पक्का लोभी बन गए, लोभी। हीरा सोना आदि से अलंकृत आभूषणों से वस्त्र पहनकर साधु वेश को लज्जित करते हैं, घोड़ा घोड़ी बटोर लिए वाहन, ये वाली कार। आज पहले तो घोड़ा हाथी होते थे, अब आज के जमाने में वाहन होते हैं। अब ऐसे ऐसे भी महात्मा हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर भी है, हमारे ही क्षेत्र में, नाम लेने की जरूरत नहीं है, रहते हैं कि नहीं रहते। अब सरकार की ओर से वो दिया जा रहा है तो उसकी कोई वो नहीं है, गलत नहीं है। कोई भी चीज अपने आप में अपवाद स्वरूप यदि कहीं है ऐसा, लेकिन मन में लोभ है कि ये लेना है चाहे जैसे भी हो, तो वो गलत है। सभी आश्रमों में गाड़ियां हैं। आज की आधुनिक युग में यदि भक्तों के द्वारा या अपने पास कितने साधु ऐसे भी हैं जो घर वाले भी दे देते हैं कि भाई घर में रहते तो उनका अधिकार था, उनका हिस्सा था, तो भाई आपको कहीं जाना है आना है तो आपके यहाँ गाड़ी है, कार है, मोटर है, कोई वाहन है, तो गलत नहीं है। लेकिन आपके मन में ये प्रलोभन है या फिर उस चीज को लेकर के अहंकार है, तो वो गलत है। साहिब कह रहे हैं लेकिन ये गले में या हाथ में या शरीर के किसी भी अंग में ये आभूषणों का पहनना
ये साधु के लिए शोभायमान नहीं है। साहब कह रहे घोड़ा घोड़ी कीन बटोरा और गांव पाए जस चले करोरा। साहब कह रहे हैं घोड़ा घोड़ी बटोर लिए, रजवाड़ों से गांव दान में पा गए और चल पड़े करोड़पति का ठाट बाट बना करके। तो ये शोभनीय नहीं है साधु के लिए। भाई मिल जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दिया करती हूँ। एक महात्मा जी रहते थे, उनका एक ही शिष्य था। गांव से एक भक्त आए। भक्त ने कहा कि भाई हम एक गाय दान देना चाहते हैं। तो गाय की उनके मन में इच्छा तो नहीं थी, न शिष्य के मन में न गुरु के मन में। तो कहा हम पूछ लेते हैं गुरुदेव जी से। पूछ के आए, कहे रख लो बेटा। अरे भाई दूध है, छाछ है, घी है, खाएंगे। कोई दान दे रहा तो रख लो। कहे ठीक है गुरुजी आज्ञा दे रहा है, रख लीजिए। तो कहे ठीक है। अब कुछ दिन के बाद गांव वाले का उसका भगत का मन, पता नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए कहीं भी। भाई दे दिए तो मांगने आ जाओ। कितने लोग दे देते हैं तो कहते हैं भैया हमारा भी इसमें हिस्सा है, तो हिस्सा मत रहा। अरे तुम किसका खा रही, हमें तो खा रही हो। अरे महात्माओं के पास कहाँ से आता है, हम ही लोग तो देते हैं। तो देने के बाद उसमें अधिकार आपका। लेकिन साधुओं का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो देते हैं उनको आप उनका आदर करें, उनको जो नहीं देते उनका भी करें। ऐसा ना समझ जाए कोई कि भाई देते हैं उन्हीं का करने को कह रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए दिया जाता है। आज कोई देवरी आश्रम में दान दे रहा है तो केवल सुमेधा के लिए नहीं दे रहा। सुमेधा से जितने लोग जुड़े हैं, है ना, चाहे वो भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे साधिकाएं हो, कोई भी आए, गृहस्थ विरक्त, सबकी सेवा में वो धन। अभी कबीर जयंती के समय लोगों ने काफी दिया। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जितना दे रहा है काफी है वो। हम किसी से मांगने, छीनने, लूटने थोड़ी जाएंगे। श्रद्धा हमने अपील की, लोगों ने श्रद्धा से दिया। अभी हम कहते हैं कि यहाँ भक्तों के लिए कोई सुविधा नहीं है और मेरे पास जो था मैंने उसका सामान मंगाया है, आप लोग भी दान दीजिए, आप लोग भी सहयोग करिए। तो उस सारे आश्रम में मैं पूरा उपयोग मैं ही करूंगी क्या? मेरे लिए तो है, बल्कि एक भार है। नहीं है मुझे भार, काम चलेगा, बनाऊंगी, एक बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, कहीं फॉल्ट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा तो मुझे ही तो संभालना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अभी छोटा आश्रम है तो छोटी जिम्मेदारी, कल बड़ा होगा तो बड़ी जिम्मेदारी आएगी कि नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक गुरुदेव जी के पास कुछ व्यक्ति मिलने आए तो उन्होंने परिचय दिया कि ये बड़े आदमी है, ये है, वो है, सब इनका इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना ये है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि हाँ ये बड़े कबाड़ी है। तो गुर्रा के देखने लगे, मुझे बड़े कबाड़ी कह रहे। कबाड़ी वही लोहा लक्का टीन टप्पड़ का जो टूटा फूटा सामान, उसको कबाड़ी कहते हैं। कबाड़ी खरीदने वाले बेचने वाले को जहाँ उधर बिकता है कबाड़ी वाला आया। तो उनने गुर्रा के देखा तो गुरुजी ने कहा भाई ऐसे नाराज हो के ना देखो, मेरा मतलब ये है तुम्हारे पास सोना चांदी लोहा लक्कड़ मकान दुकान नोटों की गिड्डियां ज्यादा होगी, ये कबाड़ ही तो है। और इस कबाड़ रूपी शरीर के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा है, भूले मन समुझे के लाद लदनिया, भूले मन समुझे के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे टूट जाए गर्दनिया, थोड़ा लाद बहुत मत टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समुझे के लाद लदनिया, भूले मन समुझे के लाद लदनिया। मजदूर टाइम देखता है, घड़ी का टाइम। अभी उसने स्नान कर लिया होगा, फ्रेश हो गया होगा पूरा, और 8 साढ़े 8 बजे उसने खा पी करके, और कहते हैं सुबह ही भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। 8 से 9 के बीच आदमी को भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। तो उसने कर लिया होगा और वो देखेगा 12 या 1 बजे का जो टाइम है, बिल्कुल घड़ी से बंद कर देगा काम और खाएगा। और शाम को फिर मस्त घर में जाके स्नान करेगा, बढ़िया बच्चों से बीबी से प्रेम से बात करेगा और फिर बढ़िया से बनाएगा खाएगा, पत्नी ने बनाया है।
तो उसके हाथ का नहीं है तो भाई अपने हाथ से जो भी जिसकी जैसी व्यवस्था खाएगा और सुख से सोएगा वो, कोई चिंता नहीं। लेकिन जितने सेठ साहूकार बड़े आदमी हैं देख लो आप, खड़े खड़े खाते हैं। इसलिए डाइनिंग टेबल की बैठने उठने का भी हमारे पास टाइम, और बैठ उठ भी नहीं सकते, शरीर ऐसा हो गया। तो डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रखा है, जितनी भूख नहीं उतना खा लेते हैं, फिर टाइम से नहीं खाते और बीमारियां लगी हुई हैं उनको, चिंताएं लगी हुई हैं। इधर से उधर फैक्ट्री में दौड़ रहा है, उधर से उधर फैक्ट्री में दौड़ रहा है, उस दुकान, उस होटल, उस जगह, इस जगह जाते हैं कि नहीं जाते। टाइम से वो ना खाते हैं ना नींद आती है। कहते हैं क्या करें, इतना यहाँ से फोन आ गया घाटा हो गया, यहाँ से फोन आ गया मुनाफा हो गया। आज यहाँ मीटिंग, एक एक दिन में कितनी मीटिंग है, 80-80 मीटिंग भी नेता लोग अटेंड करते हैं। एक साथ 40-40 पेपरों पर दस्तखत हो जाते हैं। तो कितना आदमी उलझ गया। कितना चाहिए? तन की भूख तनक है, तृप्त पाओ या शेर, और मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेरु। सुमेरु पर्वत जैसा भी धन पा जाओगे तो निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चहे, होवन चहे नरेश, फिर नरेश चहे इंद्र पद, इंद्र चहे रणजीत, असुर चहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। और तृष्णा कैसी है? तृष्णा है कि डाकनी कि जीवन को काल, और निस दिन करे जीवन करत बेहाल। तृष्णा अग्नि प्रलय की, ये तृष्णा अग्नि प्रलय की है, तृप्त न कबहू होय, सुर नर मुनि और रंग सब भस्म करत है सोए। सबको ये तृष्णा पचा करके रख देती है। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, खाओ मत। काय भाई, इतने रुपया हमारे 2,80,000 हो गए, तो तुमने बैंक से ब्याज निकलने वाले क्यों किए? ऐसा नहीं करना था। हमें हर महीने ब्याज नहीं चाहिए, 3 महीने में भी नहीं चाहिए, 6 महीने में। तुम तो डबल करे आती, डबल काहे नहीं करे? मर जाओगी तो वो डबल टेबल तुम खाओगी। कह रही थी एक माता जी कि हमें जमीन लेना। हमने कहा 70, 75, 80 की हो गई तुम हैं, और तुम जमीन लोगे, कौन खाएगा इस जमीन? तुम कुछ दिन खा पी तो लो, भोग तो लो। तुमने भैंस का दूध बेच बेच के, घी बेच बेच के, अरे गोबर कचरा फेंक फेंक के जोड़े हैं पैसा, तो कुछ दिन खा लो। सच्ची घटना बताती हूँ, डबल करके आ जाना था तुमको। डबल करते करते तुम सिंगल भाई जा रही हो, और सिंगल से भी बिल्कुल तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो सिंगल ही तो होगी तुम। अभी तुम डबल हो, शरीर और आत्मा। और जिस दिन इस शरीर को छोड़ करके जीव निकल जाएगा, सिंगल हो जाएगा। लेकिन पैसा डबल चाहिए, डबल मंजिल मकान चाहिए। अभी 10 एकड़ है तो 20 चाहिए, और अभी 2,80,000 है तो 4-5 लाख, और कितने हो जाएंगे वो आप लोग लगा लेना गणित, है ना? क्योंकि मैं फिर हैं, आपको इतने पैसा चाहिए, क्या करोगे? डबल 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 डबल। तुम्हारा डबल कभी खत्म होगा? कभी उपयोग खर्चोगे कि नहीं खर्चोगे? तुमने अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई, बच्चे के बच्चे आ गए और उनके भी बच्चे आ गए। अब 80 में तो आ जाती 3 पीढ़ी, फिर भी कह रहे बेटा तुमने डबल काहे नहीं करवाए? बड़ी विडम्बना है। तो साहिब जी कह रहे हैं, गुरुदेव जी इस प्रवचन में मैंने सुना, साहिब जी ने सुनाया मुझे, बता रहे हैं गुरुदेव जी, कहते हैं कितने लोग अब इसमें बता रहे हैं कि सुंदरी ना सो है सन का दिख के साथ, कबहू का दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। एक विरक्त साधु को या साध्वी को हमेशा विजाति घट से सावधान रहना चाहिए। यदि विजाति घट से वो सावधान नहीं है तो उसकी साधना में, मैंने अभी तलवार वाला उदाहरण बताया, जल देखे सुचि उपजे, माला देखे राम, शस्त्र देखे बध उपजे, और नारी देखे काम। इसलिए कबीर साहब ने कहा, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, देखत ही से विष चढ़े और मन उपजे कछु और। तो ये नारी के लिए, केवल पुरुषों के लिए नहीं है कि नारी को देख के मन में वासना जग सकती है।
अरे पुरुष को देख करके विरक्त साधिका के मन में भी वासना उठने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए दोनों चलें संभार के अपने अपने काज। ओढ़न पहरन उटंग करे व्यवहार, हसब हसायब छोड़ के तन मन दुखन विचार। ओढ़न पहरन उटंग करें, ऐसा ना पहनो ओढ़ो, ऐसा ना व्यवहार करो। इसलिए तो हमारे सिद्धांत में और जैन साध्वियों को भी आप देखो बाल भी उखड़वा देती हैं। केवल एक शील और मर्यादा के लिए कपड़े पहनती हैं, बस अपने शरीरों के अंगों को ढकने के लिए, समाज की मर्यादा के लिए केवल 5 मीटर कपड़ा चाहिए। हम लोग थोड़ा ज्यादा पहनते हैं, है ना? नहीं तो सुनने वाले कहेंगे ये 5 ही मीटर बस पहनते हैं। भाई हम लोगों का थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि केवल अचला के अलावा और भी पहनते हैं ना। कुर्ता है, लहंगा है ना। 8-9 मीटर से करीब हमारी साहब जानती हैं, वो बता रही हैं, क्योंकि मैंने कभी कपड़े सिले नहीं तो मैं जानती नहीं। हम लोग ऐसे भी पहनते हैं, सिल के भी, दोनों हम लोगों को पहनना पड़ता है। तो भाई ओढ़न पहरन उटंग करे व्यवहार, हसब हसायब छोड़ के। क्या तुम हंसी मजाक में लगे? तुम साधु बन गए, साधिका बन गए, तुम्हें विनोद वार्ता कर लेनी चाहिए, लेकिन हंसी मजाक करना, घंटों घंटों बात करना, एक दूसरे से बात करने की इच्छा रखना, क्या जरूरत है? अपने समाज में आप खुश रहिए, अपने समाज में आप खुश रहिए। हमारे आश्रम में गुरुदेव जी ने, हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कितना बढ़िया नियम दिया। जहाँ साधिकाएं हैं वहाँ की व्यवस्थापिकाएं, वहाँ के सदस्य, वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं केवल स्त्रियां होनी चाहिए, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे विरक्त। ऐसा नियम हमारी बड़ी साहब जी ने, कुछ साहब लोगों ने मिल करके जब गुरुदेव जी से झगड़ा किया विनोद में कि साहब साधुओं के लिए खूब आपने आश्रम बनाए बड़े बड़े, लेकिन हम साधिकाओं के लिए, हम भी तो आपकी बेटियां हैं, आपने कहीं रहने के लिए, क्योंकि घर में हम लोग साधना उतनी स्वतंत्रता से नहीं कर पाते। तो गुरुदेव जी ने कहा बनाओ, तुम लोग बनाओ, सिपाही बनो, मजबूत बनो, सूरवीर बनो, बनाओ आश्रम, बनाओ, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन हम किसी प्रकार से भौतिक फिजिकल रूप से आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, मेंटल रूप से हमारा पूरा सहयोग है, मानसिक तौर से, मानसिक ढंग से हमारा पूरा सहयोग है। लेकिन तुम चाहो कि शारीरिक ढंग से हम कोई सहयोग करें तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और इसमें जब बन गया तो गुरुदेव जी ने कहा कि भाई समिति बननी चाहिए अब, क्योंकि जहाँ विरक्त साधिकाएं रहेंगी, समाज को चलाने वाले, एक समिति चाहिए। तो कहा कि तुम चाहे ग्रस्त साधिकाएं ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, जो भी कोषाध्यक्ष बनना है तुम ही लोग बनना, और जो सदस्य रहेंगी केवल ग्रस्त महिलाएं रहेंगी, किसी पुरुष को मत रखना। और वैसे नियम आज भी चल रहा है। आज भी 5 वर्ष से लेके 95 वर्ष का बूढ़ा चाहे बच्चा रात्रि निवास हम लोगों के आश्रम परिसर में भी नहीं कर सकता, ऐसा नियम चल रहा है। और आज भी गुरुदेव जी के जीवन काल में कोई बता दे कि किसी भी प्रकार का दाग चारित्रिक रूप से गुरुदेव जी के बारे में किसी में चर्चा भी हुई, कैसे चलेगी? गुरुदेव जी ने तो रहते रहते भी न विरक्त से न गिरस्त स्त्री से पैर छुआना भी बंद कर दिया था। तो आदमी को नियम, आदमी को संयम, आदमी को परहेज ही बचा के रखता है, ज्ञान काम नहीं देता। मैंने एक कहानी कही थी आप लोगों के बीच, वो कहानी डल चुकी है कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है। वो काम वासना पर से है वो वीडियो, काफी लोग देख रहे हैं उसको। कैसे ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है। एक जैमिनी ऋषि थे और ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है। तो वेदव्यास जी और जैमिनी ऋषि की एक घटना है। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसमें ये लाइन लिखी थी कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है। तो जैमिनी ऋषि ने उस लाइन पर कलम फेर दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। भाई जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, एकांत सेवन करता है और मन इंद्रियों को जिसने साध लिया, जैसे नारद जी को हो गया था ना अहंकार, इनको भी आ गया कि नहीं हमें मन इंद्रियां प्रभावित नहीं कर सकती।
तो वेदव्यास जी ने काफ़ी समझाया, लेकिन बात जब समझ में नहीं आई तो वेदव्यास जी ने कहा इनको अब प्रैक्टिकल से समझाना पड़ेगा, लेकिन कुछ बताया नहीं उनको क्योंकि राज खुल जाएगा। तो वेदव्यास जी अपने आश्रम चले गए ग्रंथ लेके, अपनी एकांत साधना जंगल में रह के करने लगे। एक दिन हुआ क्या, ऐसे आषाढ़ सावन का महीना था, बारिश का समय था। आषाढ़ सावन भादो कुछ भी हो सकता है, 3-3 महीनों में ऋतुएं बदलती हैं। तो बारिश का मौसम था। तो वेदव्यास जी एक सुंदर कन्या का 15-16 साल की लड़की है, पानी गिर रहा है, कपड़े बदन से चिपके हैं और बिजली चमक रही है, शाम का वक्त है। ऐसी भींगी हुई एक कन्या जा करके जैमिनी ऋषि का फाटक खटखटाती है, खोलो खोलो खोलो, बचाओ हमें। बड़ी आर्त भाव से दुखी होकर के व्याकुल है कि ऐसी घनघोर जंगल में अब रात होने वाली है, और वैसे ही पानी वानी बादल होता है तो वैसे ही अंधेरी हो जाती है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बचाओ, मुझे मेरी रक्षा करो, मुझे सहारा दो। जैमिनी ऋषि ने देखा, दरवाजा खोल के फट से बंद किया कि भाई स्त्री है, लड़की है, वो भी एकदम 15-16 साल की। कहा यहाँ कोई स्त्री के लिए जगह यहाँ नहीं रह सकती, हम विरक्त महात्मा हैं और हम अकेले रहते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो उसने कहा कि रात बस रुक जाने दीजिए, कहीं अगल बगल कहीं होगा आपके यहाँ जगह। भाई एक ही रूम तो नहीं होगा, कुछ तो होगा रूम के अलावा, जैसे हम लोग पर्ची वर्ची नहीं उतारे, भाई ऐसा होगा, होता है। तो उसने बहुत रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, कहे नहीं यहाँ तो कोई जगह नहीं है। बहुत मना किया, वो कहाँ जा रहा था भाई, कोई दूसरा सहारा भी नहीं था, कहाँ जाती बेचारी, बैठी है। तो उन्होंने खोल के देखा, अरे बैठी ही है। तो कहा कि ठीक है भाई, अब स्त्री है, अभी उनके मन में कोई विकार नहीं आया, स्त्री है, चलो रात भर रुक जाएगी। और कहाँ जाएगी बेचारी, अरे जंगल के पशु हिंस की जानवर कोई हमला ना कर दें, स्त्री है कहाँ जाएगी, चलो। दया आ गई उनके मन में, पहले आदमी के मन में दया ही आती है ना, सहयोग की भावना से जुड़ता है आदमी। देखो मन कैसे आदमी को फिर विकारी बनाता है, सहयोग की भावना, अरे हमारे गुरु जी हैं, अरे हमारे गुरु भाई हैं, अरे हमारी गुरु बहन है, अरे हमारी ये वो है, आदमी सहयोग के लिए धीरे धीरे, अरे हमारे भाई हैं, भाई हैं, भाई बना लिए तुम। और भाई बनते 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 आपके मन में कब माया आई आपको पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बगल के रूम में आग जल रही है, जाओ वहाँ कपड़े सुखा लेना और बिस्तर भी रखा है, बिछा के बढ़िया आराम करना और रात विश्राम करिए, सुबह चली जाना। ठीक है महाराज, पाँव पड़ने लगी, पाँव छू लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, दूर ही रहो, यहाँ ज्यादा तुम्हें पास में पैर वैर छूने की जरूरत, दूर रहो, हम स्त्रियों को नहीं छूते हैं, हटो जाओ। अब वो चली गई, अब रात में बढ़िया रह रही है। अब इनके मन में ध्यान साधना रोज करते थे, जैसे ध्यान में बैठे, तो ध्यान में बैठे तो उनको वही चित्र दिख रहा है, लड़की भींगी है और 15-16 साल की है, कपड़े बदन से चिपके हैं। देखो आदमी के मन में कैसे वासना आती है, आदमी 3 घंटे की फिल्म देखता है और अच्छी बात बताएं तो वो अटैक नहीं करती मन पर, लेकिन कोई ऐसा सीन आ जाए जो विषय वासना का है या गंदा है तो आदमी को वो ज्यादा प्रभावित होता है। आदमी के अंग को आप देखिए नहीं, आपको बार बार आएगा, लेकिन कोई ऐसे गुप्तांग आपको दिख जाए तो आपके मन में कई दिन तक विचार आता है। ये सबके मन की बात है, खुलासा, कोई ये ना कहे कि ये साधिका जी कैसी बातें कर रही, ये सबकी बात है। आपके मन में कितने गहरे में वासना गड़ी है, इसलिए आपको कितने संयम और परहेज की आवश्यकता है। इस बात को हम सबको नोटिस करना चाहिए और इससे बचने का हमको उपाय करना चाहिए। किसी प्रकार की असावधानी नहीं, अहंकार नहीं करना है। तो उन्होंने अब चित्र देखने लगा, वही सीन देखने लगा, यहाँ आए तो बोलना घर ही ले जाओ है? तो दिखने लगा उनको सीन। अब बार बार मन में वही विचार आ रहा, तो दरवाजा खोले और खटखटाया उसका दरवाजा। अब लड़की का दरवाजा खटखटाया तो बोले कि भाई का क्या बात है महात्मा जी? कह देखो रात में दरवाजा कुंडी अंदर से बंद कर लेना। कहे ठीक है महात्मा जी, बंद ही करके सोएंगे हम, खोल के नहीं सोएंगे। कहे हाँ ठीक है।
फिर मन में विचार आए, फिर खटखटाए, बोले सुनो, कुंडी यदि रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना नहीं। कहे नहीं खोलेंगे महाराज, निश्चिंत रहिए, हम क्यों खोलेंगे, हमें भी तो डर है। कहे नहीं, कोई यदि ये भी कहे ना कि मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, मैं जैमिनी हूँ, मेरा नाम जैमिनी है, यदि कोई ये कहे कि मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। अब देखो इनके मन में ढिलाई, कहते ना, देखो भाई यदि हम अपने आप को ना रोक पाए तो तुम सावधान करना। कई लोग कहते हैं ना, साहब हमारी ऐसी ऐसी आदत है खाने की, पीने की, झूठ बोलने की। जैसे वो वाला दृष्टांत आप लोग सुनते हैं, एक आदमी झंडी कपड़े चुरा लेता था, दर्जी कपड़े चुरा चुरा के रख लेता था, अच्छे कपड़े आते थे तो चुरा लेता था। तो उसने अपने शागिर्दों को कहा, भाई देखो जब भी मैं अच्छा कपड़ा आए और मैं चुराने लगूं, क्योंकि सपना देखा था, वो बहुत सारा सपने में देखा कि मेरे आसपास शमशान में झंडे झंडी गड़ी, मतलब मैंने जितने कपड़े चुराए वो सब दिखे उसको। कहे तो मैंने पाप किया भाई, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़ा बचता है तो जिसका कपड़ा उसको देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई गलतियां करते हैं आदमी छोटी छोटी। तो उसने कहा कि भाई मुझे जब भी मैं कपड़ा काटूं तो तुम इतना बस कहना कि उस्ताद झंडी, तो मैं सावधान हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग रखते हैं कि भाई मैं यदि भूल जाऊं मेरे लक्ष्य को, मेरे संकल्प को, मैं तोड़ने लगूं तो मुझे जरूर याद करा देना। तो उनके मन में ऐसा आ गया था कि हो सकता है मुझ मेरा मन परेशान करे। तो गए और कहे, देखो ये भी कहे कि जैमिनी, मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, खोलो, तो तुम खोलना मत। ठीक महाराज। अब ये आ गए, अब इनके 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, नींद ही नहीं लग रही। काम नहीं यह काल है, काम हुआ परबल वीर, जब उमगत है देह में ज्ञानिन करत अधीर। जिन गई जीता काम को, सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर करत असिद्ध। विश्वेली संसार में प्रकट भई है नार, सुर नर मुनि और देवता खाएन सब जग झार। ये नारी क्या है, पुरुष के लिए ये विष की लता है, ये सबको, ऐसे पुरुष के लिए स्त्री है। दोनों स्त्री और पुरुष का शरीर विकारी नहीं है, हमारे अंदर जो वासना है वो विकारी। इसलिए हमको सदैव आदमी को सावधान रहना चाहिए। यदि वो सावधान नहीं रहता है तो फिर आदमी का पतन होने में देर नहीं है। तो अब रात हुई, रात अब सुबह होने वाली है, कुछ समय बचा है, इनसे नहीं रहा गया। गए, दरवाजा खटखटाए तो कहा, महाराज दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहे तुम कौन हो? कहे मैं जैमिनी हूँ बेटी। बेटी तो नहीं कहे होंगे, जैमिनी हूँ, जैमिनी ऋषि। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो दरवाजा, मैं स्वयं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ। अब बेटी कहाँ, कुछ लोग बेटी कह के भी आदमी लूट लेते, ऐसे भी लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ती ये वासना। यहाँ बेटी बेटी और वहाँ मन में भरी वासना लूटने की। तो उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, मैं जैमिनी बोल रहा हूँ। कहे नहीं, दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहे नहीं, मैं जैमिनी बोल रहा हूँ भाई, मैंने तुम्हें सहारा दिया है। कितने लोग कहते हैं तुम्हारे लिए इतना किया है। आदमी ऐसे भी लूटते हैं, किसी का सहारा नहीं चाहिए। विरक्त साधिका और साधक को आत्म स्वाभिमानी और आत्म स्वावलंबी होना चाहिए। इसलिए मैंने कितने प्रवचनों में कहा, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो तुम्हें कोई भी लूट सकता है, किसी भी तरह से। जरूरी नहीं चारित्रिक रूप से ही लूट ले, आप लूट ही रहे हैं। इसलिए स्वावलंबी बनो, आप कुछ कर्म करो, आप किसी पर आधारित विकलांग मत बनो, किसी का सहारा बनो, किसी से सहारा ना मांगो। लेकिन हम तो बने पर्दातर की सुंदरी, पर्दातर की सुंदरी बनी रहोगी तो पुरुष तो यही कहेगा, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। अरे काले हो चाहे गोरे, आत्मनिर्भर अपने पैर पे खड़े होके रहो। गोरा चाम तुम्हारे किसी काम का है? चाटोगे उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा का गोरे चाम से? ये गोरे गोरे गाल ही तो आदमी को फिसला देता है। काले काले बाल है, गोरे गोरे गाल, कितने गाना बने। और गोरे गोरे गाल और काले काले बाल में यदि तुम फिसल गए तो तुम्हारा फिर सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए ना गोरे गालों के पीछे पड़ो, ना काले बालों के पीछे पड़ो। अपने पैर पे खड़े रहो, अपने पैर पे खड़े होके दिखलाओ। वो अमिताभ बच्चन का गाना है ना,
जमाना कहता है कि तुम अपने पैर पर खड़े होके दिखलाओ, तो लो भैया हम अपने पैर पर खड़े हो गए, बांध ली है घुंघरू और मिला ली है ताल। कैसे कैसे उगाता है नहीं अमिताभ बच्चन, हाँ, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये वाला गाना बहुत बचपन में। हमारे जो बड़े भाई हैं वो फिल्मों के और गाना के बड़े शौकीन थे। आज राज बताऊं, मैं साहब पूछ रही थी कि कोई कहेंगे कि साधिका जी बड़े भजन ये फिल्मी गाना बहुत जानती, तो मैंने बचपन में ये गाना सुने हैं और बचपन का संस्कार बड़ा वो होता है। तो भाई चलाते थे, तब घर में रहेंगे तो सुनेंगे ही, तो ये पुराने गाना मुझे कभी कभी आ जाते हैं और इनमें सेंस भी है। तो भाई अपने पैर पर हम तो अच्छा सेंस लेते हैं, उससे अच्छा अर्थ निकालते हैं। दूध फट गया तो उससे क्या बना लो, छेना के रसगुल्ला बना लो, है ना। अब फट गया रोगे थोड़ी बनेगा भाई, गाना है उससे कुछ अर्थ निकाल लो। आप पनीर बना लो, पनीर की सब्जी बना लो, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बोले खोलो, मैंने तुम्हें सहारा दिया, दरवाजा कैसे नहीं खोलोगी, मैं जैमिनी बोल रहा हूँ। कहे तुम जैमिनी नहीं। जिस समय जैमिनी ने कहा था कि मैं जैमिनी रहूं तब भी दरवाजा ना खोलना, उस समय जैमिनी थे, तुम अब जैमिनी नहीं। इसने कहा यार लड़की तो खोल ही नहीं रही, अब क्या करें। तो छप्पर पे चढ़ गए। अब छत तो लेंटर वाला तो था नहीं कि भाई है तोड़ ना सका, है ना। तो छप्पर पर चढ़ गए और छप्पर अपर हटा हटू के कूदे उसके बिस्तर पर। और जैसे ही कंबल ओढ़ के बैठी थी लड़की, जैसे ही कंबल उसका हटाए तो उनकी दाढ़ी मूछ हाथ में आ गई। वेद व्यास जी अपने असली रूप में आ गए। और जैसे ही वेद व्यास जी को देखा तो काम वासना उनकी तुरंत वहां शांत हो गई और चरणों में गिर गए। वेद व्यास जी ने कहा कहो बेटा, तुम तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि ज्ञानवानों पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अब क्या हुआ। कहे महाराज गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। सही बात है, ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव, ये पतन कैसे होता है। गुरुदेव जी ने और हमारे यहाँ जो संत जी आते थे उन्होंने मुझे खूब समझाया इस बात को कि बेटी पता नहीं चलता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक उदाहरण देते हैं कि यदि बर्फ वाली जगह में, जहाँ पर बर्फ होता है, बर्फ वाली कैलाश ऐलाश में जाके आप वहाँ बर्फ वाली जगह में चले जाओ और सुस्ताने के लिए थोड़ी देर बैठ जाओ और तुम चाहो कि अब हम उठ जाएं, तो तुम्हारा शरीर इस प्रकार से शून्य हो जाता है कि तुम उठ भी नहीं सकते हो। इसलिए भाई मेरा निवेदन है सभी से, जो साधना करना चाहते हैं, साधना इसलिए करनी चाहिए, मन इंद्रियों को साधने के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। अन्य खानियों में मन इंद्रियों को तुम साध नहीं सकते। इस जीवन में तुम साधना के द्वारा स्वर्ग को और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यदि भोगों के कीट बने रहे तुम, है ना, गजली मीन पतंग मृग जरे एक की आंच में, बार बार कहती हूँ कबीर उनकी कौन दशा जिनको लागे, 5 भोग भोग के तुम पच गए, लेकिन आज भी तुम्हें तृप्ति शांति या संतोष नहीं मिला। आज भी तुम्हारी वासना तन के वृद्ध कहा भाव बोरे, मनुआ आज हूँ 12 हो, फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो, तन की सकल संज्ञा घट गई हो, मन ही दिलासा दूना हो। कितना बढ़िया ये सब सारे पद आएंगे बीजक में। तो इसलिए हम सबको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अग्नि कुंड सम नारी है, घृत समान नर होए, छुवत पिघलत तुरत ही ताते वर्जित सोए। गुड़ महुआ और दूध की तृतीया मदिरा जान, और चौथी मदिरा नारी है, मोहा सकल जहान। इसलिए आदमी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि तुम मन इंद्रियों को साध के सच्चा सुख चाहते हो, स्थायी सुख चाहते हो, अमर सुख चाहते हो और ऐसा सुख चाहते हो जो तुमसे कभी दूर ना हो, तो तुम संयम और परहेज को अपनाओ, वरना तुम्हारे जीवन में शांति की कोई गुंजाइश नहीं है, हो ही नहीं सकता है। भोगों को भोग करके कोई आज तक न सुखी हुआ है और न आगे हो सकता है। तो किसी प्रकार का हमारे जीवन में, यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, ये भ्रम मत पाल लेना, यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, तदपि त्यागी जिम तृण आगी। जैसे आग के पास तिनका रखा है, सूखी घास, थोड़ी सी चिंगारी में भी वो राख हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर अनादिकाल की वासनाएं हैं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं।
मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे, कहाँ तक, जहाँ तक पिंजर सांस। एक महात्मा जी थे, वेश्या का घर सामने था। वेश्या हमेशा पूछती थी तुम कौन हो, क्या करते हो। महात्मा जी बताते नहीं थे। एक दिन महात्मा जी बीमार हुए, लगा कि अब शरीर छूट जाएगा। वेश्या को पता चला, आई, कहे बता तो दो अब तुम क्या, कौन हो, क्या करते थे। उन्होंने कहा कि मैं साधु हूँ, महात्मा हूँ, मैं जीवन भर प्रभु की भक्ति किया हूँ, साधना किया हूँ, अपने मन इंद्रियों को साधने का काम किया हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया, इतने वर्षों से पूछ रहा है। कहा मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था, आज मैं शरीर को छोड़कर जाने वाला हूँ, आज मैं कह सकता हूँ कि मैं साधक था और मैंने साधना की। जीवन रहते कब आदमी, इसलिए संयम और परहेज की आवश्यकता है। कितने लोग ऐसे हैं, महात्माओं से पूछते हैं, गुरुजी के प्रवचन में मैंने सुना, महात्मा जी तुम्हारे बाल बच्चे होंगे। महात्मा जी कहते भैया हम लोग विरक्त हैं। अरे हम भी तो विरक्त हैं, हमारे 3 बेटे हैं। एक कहता है हम बाल ब्रह्मचारी हैं और हमारे 8 बच्चे हैं। कितने लोग 1.5 किलो 2.5 किलो का सोना पहने हैं और लंगोटी लगाए हैं, ऐसे भी साधु होते हैं। एक व्यक्ति लिखता था बाल ब्रह्मचारी और उनके कितने बच्चे थे, 8 बच्चे, और लिखते हैं बाल ब्रह्मचारी। कहे हाथी किसका बंधा, कहे त्यागी जी का, कहे झगड़ा कौन कर रहा है, कहे मौनी बाबा। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार में, लिखने को तो लिख देते हैं जगत गुरु विश्व गुरु और अपनी मन इंद्रियों पर उनकी सुवस्था नहीं है। तो ऐसे संसार में ठगने ठगाने से बचना है, ना हमको ठगना है ना हमको ठगाना है, बस एक ही काम करना है, अपनी मन इंद्रियों को अपने वश में करके आत्म शांति की प्राप्ति। हम सब इस काम को कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये बहुत प्यारा बहुत सुंदर पद, साधु वेशधारियों को व्यामोह में नहीं पड़ना है, सावधान रहना है और अपनी साधना करनी है। केवल साधु महात्माओं के लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको।